नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के ग्राम पंचायत में ही ये अपडेट जारी हुआ है। जो है ग्राम पंचायत में आप सभी के लिए नई भर्ती जारी हुआ है। अंतिम तिथि यहाँ पर 25 को दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 8वीं 10वीं 12वीं पास। यहाँ पर देखेंगे जो कम है, जो 8वीं पास है उन लोग के लिए सैलरी बहुत कम रहेगा, 10वीं के लिए कम रहेगा। 12वीं से उधर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपके लिए अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं है। ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। क्या है जानकारी, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा यहाँ पर अब सभी चीज़ों को। तो ऑल इंडिया से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जानते हैं। इसमें देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आपको ऑफलाइन भी भर सकते हैं सरकारी कार्यालय के माध्यम से। तो यह एक गवर्नमेंट तरफ से ये निकाला गया है वैकेंसी रोजगार के रूप में, जो आप सभी के लिए है। तो इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा क्या है ये वैकेंसी के बारे में, साथ ही वेबसाइट का नाम बताऊंगा और यहाँ तक आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप क्लिक करके अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप पीडीएफ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन से भी भर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी निकाल के आप जो है कार्यालय में जमा कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रिंट आउट निकाल के जमा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप ही के ज़िले में जो है सर्च करना है, आप ही के ज़िले की वेबसाइट को। कई लोग बोलते हैं कि जो ज़िला है उसी को दीजिए, तो यहाँ पर 28 राज्य है, उसके अंदर कितने ज़िले हैं। तो इसी प्रकार से मैं डायरेक्ट आप सबको एक ऑल वैकेंसी पोर्टल ओपन कर देता हूं, जहां से आप जो है डायरेक्ट क्लिक करेंगे, अपना स्टेट चयन करेंगे, तो वहां पर आपको जो है वैकेंसी जिस प्रकार के निकले होंगे, संविदा हो, सभी प्रकार के पोस्ट वहां पर दिख जाएंगे। तो जी हाँ, आप सभी के ग्राम पंचायत में यह भर्ती जारी किया गया है। यहाँ पर मैं डिटेल से बताऊँगा कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है। बिल्कुल आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं। आपको सिंपल लिंक भी प्रोवाइड करूँगा, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा जहाँ से आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यह जो पद है ग्रामीण क्षेत्र में निकाला गया है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ज़िले में निकाला गया है बहुत सारे पोस्ट जो ऑल इंडिया के पोस्ट हैं, और साथ में देखेंगे या आपके ज़िले में ही निकाला गया है तो वहाँ पर पोस्ट जो होता है कम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं डिटेल से बताऊँ कितने सारे पोस्ट हैं। उम्र जो है यहाँ पर 18 से 40 वर्ष है। यदि आपका उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, अगर आपका 1 जनवरी से अगर आपका उम्र 18 साल पूरा जा रहा है तो आप इसके लिए योग्य हैं, इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी SC ST यहाँ पर एज कैलकुलेशन जो होता है वो 1 जनवरी के आधार पर किया जाएगा और आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट महिला और पुरुष जो हैं आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी और राज्य के भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, किसी और राज्य हैं वहाँ पर आप चयन करके इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको योग्यता है, आपको इंटरव्यू है, आपका एक्सपीरियंस है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं अच्छे से, तो आप इसके लिए योग्य हैं। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं 12वीं पास रखा गया है। अगर आप 12वीं भी पास है, कोई भी सब्जेक्ट से पास हैं और आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, आप अच्छे से क्वालिटी एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए योग्य हैं। साथ ही अगर आप अपने ज़िला में ही आवेदन करना चाहते हैं तो जिला कार्यालय से फॉर्म भी निकलवा सकते हैं। ये सब की सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 12वीं यूजी किए हैं तो यहाँ पर 21,000 सैलरी आपको मिलने वाला है। अगर आप 8वीं 10वीं किए हैं तो आपको कम सैलरी मिलेगा। यहाँ से फॉर्म कब भरना है, कहाँ भरना है, कैसे भरना है, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या इसमें लिखित एग्जाम होगा या नहीं, इसके बारे में बात करूँगा संपूर्ण जानकारी। अप्लाई डेट और लिंक भी प्रोवाइड करूँगा आप सबके लिए। और साथ में लास्ट डेट क्या है, यहाँ पर जॉब लोकेशन क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। फीस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट निकाला गया है वो 7,329 पोस्ट है, जो कि ये ऑल इंडिया के लिए है। अगर आप अपने ग्राम पंचायत में सर्च करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट की संख्या जो है वो कम हो सकती है। यहाँ पर देखेंगे ऑल इंडिया लेवल पर है तो इसीलिए इतना पोस्ट दिखाई दे रहा है। तो सिंपल जो है वेबसाइट ओपन हो चुका है, सभी लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि अपडेट हो चुका है। वहाँ पर किसी पर कोई एरर नहीं दिखाएगा, आप जो है सिंपल आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले जो है वेबसाइट लोड के कारण वो जो है एरर बता देता था और नहीं खुलता था, लेकिन अब खुल जाएगा। आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, सिंपल जो है ओपन हो चुका है। तो सिंपल मैं लिंक दिया हूँ, वहाँ से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जो मैं बाकी पोस्ट बताया हूँ वो सिंपल वहाँ से जाके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए। और जैसे आप आवेदन फॉर्म भर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हाँ मैंने फॉर्म भर लिया है, ताकि लोग आके देखेंगे। तो इस प्रकार से आप वेबसाइट में जाकर आवेदन फॉर्म भर लीजिएगा, लिंक भी दिया हुआ है। इस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है। तो जी हाँ, यहाँ पर आप पोस्ट देखेंगे, यहाँ पर 7,329 पोस्ट निकाले गए हैं और यह ग्राम पंचायत के अधिकारी के रूप में, मतलब नीचे उससे अधिकारी लेवल से आप नीचे काम करेंगे। और यहाँ पर 10वीं 12वीं जो है कॉलेज, यहाँ पर तीनों जो हैं अगर आप पास किए हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, आप इन अधिकारी के नीचे काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से भी भर सकते हैं। ठीक है, आपको सरकारी कार्यालय के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वहाँ जाकर आप फॉर्म ले
सकते हैं। जो भी प्रतिवेदन फॉर्म होता है उसको आप भरना पड़ेगा, आपको जमा करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे भारत की नागरिकता होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है महिला और पुरुष दोनों आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आयु सीमा बताया गया है, जिसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है तथा अधिकतम 35 वर्ष है। और इसमें आयु का छूट भी प्रदान किया जाएगा आप सभी को, जिसमें एज रिलैक्सेशन इस प्रकार से बांटे गए हैं, जिसमें न्यूनतम 18 वर्ष है। यहाँ पर अगर आप अधिकतम 35 वर्ष है तो 3 ईयर का जो है 3 साल का आपका जो है ओबीसी वालों को छूट दिया जाएगा, एसटी एससी वालों को लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा। टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 40 वर्ष तक है, तो आप इसके लिए योग्य हैं। कौन इसमें आवेदन फॉर्म भर सकता है? तो जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर फीस बांटा गया है, जो कि जनरल ओबीसी के लिए 350 रुपये है, लेकिन यह जिला के ऊपर निर्भर करता है आपको जो है किस प्रकार से फीस होगा। तो देखिए ये अधिकतम बताया गया है, इससे भी न्यूनतम कम आपका जो है वहाँ पर मात्र आवेदन फीस लगेगा। जो भी फीस है उसमें आवेदन फीस के लिए केवल थोड़ा मोड़ा चार्ज लेंगे और वही आपको जो है आवेदन फॉर्म भर देंगे ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म निकालेंगे और उसको जाके जमा करेंगे तो वहाँ पर कुछ चार्ज ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है फॉर्म भरेंगे। और अगर आप एसटी एससी बीपीएल परिवार हैं तो आपको जो है कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखिए सैलरी किस प्रकार से बांटा गया है। तो देखिए 15,000 सैलरी आपका जो है शुरुआत में मिलेगा और उसके बाद 25,000 सैलरी मिलेगा। वो जो है आपकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। आपकी योग्यता बड़ी है तो आपको जो है सैलरी भी उसी प्रकार से दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो है 15,000 से लेकर 25,000 तक आपको जो है सैलरी मिलेगा। और इसमें देखेंगे आपकी जो है लोकेशन क्या रहेगी। तो यहाँ पर देखिए आप अपने ही ज़िले में इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। अपने ही ज़िले में आपको जो है वर्क करना होगा, अपने ही ज़िले में आपको नौकरी करना होगा। यहाँ पर ग्राम पंचायत में ही काम करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि लिखित एग्जाम होगा। सबसे पहले लिखित एग्ज़ाम होगा, लेकिन यह ज़िला के ऊपर निर्भर करता है। हर एक ज़िला में अलग अलग जो है तरीके होंगे, सिलेक्शन लेने का प्रोसेस होगा, उन लोगों का चयन करने का। यहाँ पर दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा, ठीक है। तो ज़िला में आपको जो है देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन को, उसके बाद उसमें दिया रहेगा लिखित एग्ज़ाम है या फिर वॉक इन इंटरव्यू है या उसके बाद सीधे भर्ती है। तो यह जो है यहाँ पर लिटिल बिट छोटा सा एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको जो है दस्तावेज का सत्यापन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। तो उस प्रकार से आप चयन कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10वीं 12वीं यहाँ पर प्रमाण पत्र चाहिए, आपका जो है निवास प्रमाण पत्र, जो भी स्टेट से आते हैं, जाति आय होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी, फ़ोटो जो है आपके पास होना चाहिए और साथ में यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट। यहाँ पर इस प्रकार के डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। अब मैं बताता हूँ किस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म भरना है और सर्च करना है। तो देखिए इसके लिए आपको जो है गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, या फिर आपको जो है कमेंट बॉक्स देखे होंगे, कमेंट बॉक्स में जो है आपका लिंक दिया हुआ है, लिंक प्रोवाइड किया गया, उस लिंक पर क्लिक करके जो है आप जो है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पर वर्क है, आपको सर्च करना है। डायरेक्ट आपको यहीं पर अगर लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहीं पर डायरेक्ट खुलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको सिंपल वर्क है, यहाँ पर सर्च करना है या फिर लिंक के थ्रू यहाँ पर आना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वर्क है सेक्शन दिया हुआ है। सिंपल आपको जो है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, वर्क है के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार के आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल यहाँ पर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम है, इसमें ज्वाइन हो जाना है, तो आपको रेगुलर जानकारी जो है मिलते रहे यहाँ पर ऑथेंटिक रूप से। यहाँ पर रेगुलर ज्वाइन हो जाना है व्हाट्सएप और टेलीग्राम में। सिंपल फिर नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक बटन दिखाई देगा, जो कि इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। सिंपल इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो नीचे देखिए यहाँ पर आपको जो है 2 सेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से पहला देखिए ऑल वैकेंसी का पोर्टल है, नीचे भी ऑल वैकेंसी पोर्टल है। तो ये जो नीचे वाला लिंक है ये है एक रिफ्रेश लिंक है। जैसे अगर आप वेबसाइट नहीं चलता है, स्लो हो जाता है, जिस कारण लोड हो जाता है, तो इस पर क्लिक करके आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ऊपर में क्या है, तो ऊपर में आप यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले वाले वैकेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ ही सेकेंडों के अंदर यह जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर 2 सर्वर दिखाई देगा, जो कि इस प्रकार से दिया है। क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये वेबसाइट बहुत ही स्लो हो जा रहा था, खोल ही नहीं रहा था पोर्टल।
जिस कारण यहाँ पर अब जो है 2 सर्वर को अपडेट कर दिया गया है। अगर कोई 1 से जाता है फिर 2 से जाता है तो दोनों अगर सर्वर बिजी हो जाता है तो यहाँ पर नीचे रिफ्रेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है फर्स्ट सर्वर को हम चयन करेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट सर्वर जो है ओपन हो रहा है। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हम। तो यहाँ पर फर्स्ट सर्वर ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सेकंड सर्वर का मैंने यूज़ किया और यहाँ पर देखेंगे आपको इस प्रकार से यहाँ पर डाउनलोड एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वहाँ पर फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। नीचे आप कहीं जाएंगे तो नीचे यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये था जानकारी आप सभी के लिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ी कोई परेशानी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई फॉर्म भर लिए होंगे तो भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।